Shri Naval Prakash ji, Joint Advisor from NDMA, and we have come down here to conduct a mock exercise on earthquake scenario for the state of Tripura. तो ये जो कार्रवाई है पिछले हम तकरीबन 8-10 दिन से कर रहे हैं और ये शुरुआत हमने की 12 तारीख को, जबकि एक कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जितने भी ओहदेदार हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लेना था, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस की गई। 18 तारीख को हमने इधर त्रिपुरा में ही आके एक टेबल टॉप एक्सरसाइज की जिसमें किस प्रकार हम ये मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे और अर्थक्वेक के दौरान क्या क्या हालत पैदा हो सकती है और उनको डील करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, इन सब चीजों पे चर्चा की गई। और आज हमने स्टेट लेवल पर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ ये एक्सरसाइज की है सुबह 9 बजे से, जहाँ की हमने 9:03 पे एक अर्थक्वेक को दर्शाया। ये अर्थक्वेक अगरतला से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हमने दिखाया कि ये हो रहा है। ये केवल एक सिचुएशन था ताकि हम ट्रेनिंग कर सके। ये ऐसे नहीं है कि अर्थक्वेक ऐसे ही आएगा, अर्थक्वेक किसी भी और तरीके से भी आ सकता है। तो इस एक्सरसाइज में ना केवल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो द आर्मी, द एयरफोर्स, असम राइफल्स, CRPF, BSF, नेशनल लेवल की एजेंसी जैसे कि NCS, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अभी हमने ये एक्सरसाइज कंक्लूड की है डीब्रीफिंग के साथ, जिसमें क्या हमने सीख हासिल की है इस एक्सरसाइज में, उस पर चर्चा की। तो ये मोटे तौर पर हमने क्या किया। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हम जरूर उन पे आंसर करेंगे। सर, उन्होंने बताया जो 6 कितना डेंजर है? 7.6 नहीं, एक्चुअली हमने 7.2 बोला था, पर डेंजर काफी है इसमें अर्थक्वेक में। पर अच्छी बात यह है कि जो ऐसा अर्थक्वेक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो ये 100 साल में एक बार, और उसका भी 10% प्रोबेबिलिटी तकरीबन, ये प्रोबेबिलिटी है। पर अगर हम तैयार रहेंगे ऐसे इवेंट के लिए तो जो डेंजर है, जानी या माली नुकसान है, वो कम किया जा सकता है। तो हमारा एम ये है, नेचर पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते पर तैयारी तो कर सकते हैं कि कम से कम नुकसान हो। तो इस एक्सरसाइज का मकसद ये है। सर, डेंजर लेवल क्यों कह रहे हैं? ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ त्रिपुरा को अर्थक्वेक का डेंजर लेवल क्यों? देखिए, अर्थक्वेक जो आता है वो जो जियोलॉजिकल फॉल्ट्स होते हैं, कहते हैं जमीन में कुछ एक दरारें हैं और उनमें कुछ एक डिस्टर्बेंसेस हैं, उसके कारण होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो हमारा है, कुदरत ने उसमें काफी चीजें अच्छी दी है, पर एक ही चीज ये भी दी है कि इस एरिया में जियोलॉजिकल फॉल्ट काफी है। तो एक डोकी फॉल्ट है जो हमारी स्टेट के त्रिपुरा के नॉर्थ में रन करता है और इस फॉल्ट से काफी अर्थक्वेक होते हैं। तो इसलिए पूरा नॉर्थ ईस्ट हमने देश को जोन में बांटा हुआ है अर्थक्वेक के लिए। जोन 1 से लेके जोन 5 तक पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है जोन 5 में है। तो यहाँ अर्थक्वेक आने की आशंका थोड़ी ज्यादा है। सर, ये कोई स्पेशल प्रोग्राम है स्टेट के लिए या फिर सभी जगह होगा? ऐसे है, हम ऐसा प्रोग्राम हर स्टेट के साथ साल में एक बार करते हैं, हर स्टेट और यूनिट। तो त्रिपुरा स्टेट के साथ हमने एक खास प्रोग्राम स्पेशल किया है, स्टेट की जो जरूरत है उसके मुताबिक। अच्छा सर, और एक बात है, अर्थक्वेक के साथ बिल्डिंग रूल्स का एक कनेक्शन होता है। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग बनते हैं, मतलब ये जो बिल्डिंग है या फिर जो भी बिल्डिंग देख रहे हैं, स्टेट का जो प्रेजेंट बिल्डिंग रूल है रिसेंटली चेंज किया गया है, शायद 2019 में चेंज किया गया है। उस हिसाब से ठीक है या फिर कोई आपके हिसाब से? जी, जो रूल्स बनाए हैं बिल्कुल सोच समझ के बनाए गए हैं। हर रूल का जो टेस्ट है कि वो रूल किस तरह फॉलो किया जा रहा है, क्या लोग उस रूल के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं। तो रूल बनाना एक तरफ है, पर उसको इन्फोर्स करना भी एक दूसरा पहलू है। मेरा पूरा यकीन है कि स्टेट इंश्योर करेगी कि ये रूल जो है ये पूरी तरह से फॉलो होगा डेवलपमेंट के। रिसेंटली जो डेवलपमेंट है शहर का या फिर स्टेट का, हमारे यहाँ अपार्टमेंट कल्चर पहले था नहीं, मतलब आज से 5-7 साल पहले भी कोई बड़ा अपार्टमेंट नहीं है। बट रिसेंटली
जो स्टेट ऑफिसर से आप उनसे मालूमात कर सकते हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट मतलब 100 के ज़्यादा अपार्टमेंट होते हैं, वो भी 10 मंजिला मतलब 4 मंजिला 6 मंजिला हो सकता है, 10 मंजिला भी है, कुछ स्पेशल बिल्डिंग है। तो इस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग रूल है वो ठीक है क्या, या फिर आप बता रहे हैं कि जी ये जो अपार्टमेंट बने हैं ये एक बिल्डिंग रूल के मुताबिक और अर्थक्वेक रेजिलियंस के मुताबिक बने होने चाहिए। ऑन ग्राउंड बने हैं या नहीं बने मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, पर रूल है एंड आई एम श्योर स्टेट गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही होगी कि ये इस रूल का पालन हो रहा है। Sir, is there any binding? How many floor to जाएगा? There is no such thing. जितना आप ऊपर जाएंगे उतना फाउंडेशन उतना और आपको स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी होगा, तो उतना खर्चा और लागत ज्यादा आएगी।